हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू महफूजा's कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा गोश्त, अंडे का सालन। इसके लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। हमारे पास 4 अंडे हैं, मैंने इसको बॉईल करके रखा है छील के। एक बड़ी सी प्याज है जिसको चॉप करके रखा है, और इसके बाद जो है मेरे पास ये 4 मैंने टमाटर जो है इसको पील करके और ग्राइंड करके रख दिया है। 5 चम्मच मैं दही के डालूँगी। ये मेरे पास मुझे पानी की ज़रूरत होगी थोड़ी सी। और यहाँ पर जो है मेरे पास मसाले हैं। रेड चिली पाउडर है जो कि मैं 2 चम्मच डालूँगी, जो 2 टीस्पून जो मैं हल्दी का पाउडर डालूँगी। नमक 1 टीस्पून डालूँगी। और जो ये है क्यूमिन, ज़ीरा और धनिए का पाउडर जो है पीस के इसके 1 चम्मच, तो इसमें मैंने 7 पीस के रखा हुआ है। 2 चम्मच ये डालूँगी। इसमें मैंने दालचीनी भी डाली हुई है, वो भी पीस ली है। थोड़ी सी मैं कश्मीरी पिंच ऑफ कलौंजी डालूँगी आखिर में। और इसमें जो है गरम मसाला है वो मैं आधी टीस्पून डालूँगी। ये मेरे पास खाने का कुकिंग ऑयल है। 3/4 कप, छोटा सा कप ये मैंने लिया हुआ है, मुझे इतना काफ़ी हो जाएगा, जिसमें 6 चम्मच टेबल स्पून हो जाते हैं। और अब जो है मेरे पास यहाँ पर लहसुन और अदरक का क्रश किया हुआ है। एक टीस्पून जो है लहसुन भर के डालूँगी, 1 अदरक का भर के डालूँगी, और 1 टीस्पून जो है पेपर जो है ग्रीन पेपर वो काट के क्रश की हुई है वो डालूँगी। इसके साथ साथ मैं ये थोड़ी सी सब्ज़ी भी डालूँगी। ये मैंने गाजर काट के रखी हुई है, ये डालूँगी। ये इसमें मटर जो है वो भी डलेंगे इसमें। एक कैरी कटी हुई है वो भी इसमें डालूँगी मैं। और ये जो गार्निश के लिए जो मेरे पास जिंजर है, जिंजर बारीक कटा हुआ है, ये गार्निश में जाएगा। गार्निश में मेरा धनिया भी जाएगा, गार्निश में स्प्रिंग अनियन भी जाएगी, और ग्रीन पेपर भी जाएगा, कलर पेपर भी जाएगी। और अब मैं बघार के लिए जो ये मेरे पास मसाला है, खड़ा मसाला, जो कि इसमें 2 बे लीव्स हैं, 1 टीस्पून जो है मैं ज़ीरा डालूँगी, चार जो है काली मिर्चें और ब्लैक पेपर्स डालूँगी, और 2 लौंग डालूँगी, 1 टीस्पून जो थाइम का डालूँगी पिसा हुआ, और पिंच ऑफ मैं ये जो आपको दिखा रही हूँ पिंच ऑफ अजवाइन डालूँगी, पिंच ऑफ बल्कि, और जो 4 जो है छोटी इलायची डालूँगी, और 1 बड़ी इलायची डालूँगी। 2 पीस जो है मैं ये सिनेमन के डाल दूँगी। और जो है बस जब छिड़केंगे, डिश आउट करेंगे, तो यहाँ पर जो मैं थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर 1.5 टीस्पून डालूँगी, और 1 फुल स्पून भर के जो है टीस्पून वो लेमन जूस भी डाल दूँगी। बस अभी आप जो है हम लोग 10 चीज़ें जो है दिखा दी हैं आपको इंग्रेडिएंट्स के लिए। अब जो है मैं इसको चूल्हे को ऑन करके खाना पकाना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने चूल्हे को ऑन कर लेना है, और मुझे एक फ्राई अच्छा, ये चूल्हा जो है ऑन हो गया हमारा। इसमें सबसे पहले हम तो डालेंगे इंशाल्लाह ऑयल। ये 3/4 ऑयल फुल इंशाल्लाह चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया ऑयल। ज़रा सा ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले हमारे बे लीफ जाएंगे इसमें, सिनेमन का टुकड़ा चला जाएगा, 2 छोटे छोटे, जल्दी गर्म हो जाए। फिर इसमें जो लहसुन और अदरक जो है क्रश किया हुआ वो डालूँगी ग्रेट करने के लिए। थोड़ा सा ये पक जाएगा, इसको लाल नहीं करेंगे बहुत तेज़ी से, ये खड़े मसाले को। फिर इसमें हम अनियन डाल देंगे। हेलो व्यूअर्स, मैंने जो है ना खड़ा मसाला थोड़ा सा लाल कर लिया था, सारा डाल के फिर इसमें मैंने प्याज जो एक बड़ी प्याज काट के चॉप करके रखी थी वो डाली। इसके अंदर इसको सौते कर रही हूँ। और इसमें जो है मैंने अपनी टिप यूज़ करती है, 1 स्पून जो मुझे टीस्पून प्लस नमक का डालना था वो मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि ये प्याज को जल्दी से पकने में मदद दे। और अब जो इसको है तकरीबन 5 से 6 मिनट हुए हैं, तो प्याज जो है इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो अब मैं मसाले डालना शुरू कर दूँगी, ठीक है इंशाल्लाह। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में सबसे पहले हल्दी, और मैंने इसमें सबसे पहले हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून।
और जो है 2 टीस्पून में डालूँगी रेड चिली पाउडर, ये भी टीस्पून ही है, 1 भर के, और ये 2 टीस्पून मैंने डाल दिया। अब मैं इसको इस तरह से हिलाती चली जा रही हूँ ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए। और 2 टीस्पून जो है मेरा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, इसमें क्या सिनेमन का भी पीस मिला हुआ है, इसको पीस के मैंने रखा था साथ ही साथ। और अब जो है जो मैंने टमाटर ब्लेंड करके रखी हैं वो इसमें डाल रही हूँ। 4 टमाटर मेरे ब्लेंड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। वो चलेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको मैं हिला रही हूँ, थोड़ा सा ये पक जाता है। मैंने सॉल्ट आपको बताया था ना कि सॉल्ट जो है मैं प्याज के साथ डाल देती हूँ ताकि वो मेरी प्याज को गलाने में हेल्प करता है और जल्दी से वो सौते हो जाती है। अब जो है मैं इसमें थोड़े से ये मैं लहसुन और जिंजर का पेस्ट भी इसमें डाल दिया था प्याज के साथ जब गलने लगा शुरू हो गया था तो। अच्छा, जो मैंने ये जो इतने 1 कप जो है मटर मैंने इसमें डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मटर चले जाएंगे सारे इसमें। ये अंडे का सालन है, इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल मैं डाल रही हूँ टेस्ट के लिए। और 1/4 लेकिन 3/4 कप जो है ये मैंने गाजर काट के रखी हुई, वो भी इसमें डाल दूँगी। अभी ज़रा थोड़ा मटर मेरे पक जाए ना तो मैं डाल देती हूँ। ये मटर इसमें चले गए और ये सब्ज़ी जो है मेरी जल्दी जल्दी भुन रही है। भुनाई हमको इसकी करनी है। मैंने मसाले जो है वो डाल दिए हैं इसमें, सिर्फ अब गरम मसाला ऊपर में डालने का है। और मैं जो है वो ग्रीन पेपर जो है वो हालोफिनी है तो मैं थोड़ी सी डालूँगी। और मैंने कुटी भी थोड़ी सी डाली है। 1 चम्मच जो है टीस्पून भर के मैंने लहसुन डाला था। 1 टीस्पून जो है मैंने जिंजर का भी डाला था क्रश किया हुआ। और 1 टीस्पून मैंने ग्रीन पेपर भी डाल दिया था अनियन के साथ। अब जो है इसमें हमारा ये गाजर चला जाएगा कटा हुआ। 3/4 कप जो मेरे गाजर है, यानी 1 बड़ी गाजर जो है इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। ये चली गई गाजर, इसमें चली गई। अच्छा, इसमें जो है अब हम थोड़ा सा वो डालते हैं स्प्रिंग अनियन। वो जो है हम 1/2 कप के करीब जो है हमारी स्प्रिंग अनियन भी अब डाली जाएगी। अब जो है हम इसमें अपना दही डालेंगे क्योंकि हमारी सब्ज़ी जो झटपट तैयार होने वाली है। खाली सिर्फ जो प्याज को सौते करने में 5 मिनट लगे थे। अब मैं इसमें 5 टेबल स्पून जो मैं दही डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2, 3, ये 4 एंड दिस इज़ 5 चम्मच जो है मैंने ये मेरे इसके दही के डाल दिए। इसको चला गया। अब इसको जल्दी जल्दी हम भुनाई थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, रेडी हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा इसका कलर है। इसमें खुशबू भी बहुत आ रही है मसाले की भी। और अब जो है थोड़ा सा ज़रा मिल जाए तो हम इसमें आधा स्पून जो है टीस्पून मैं गरम मसाला डालूँगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी मैं गरम मसाला आपके सामने बनाऊँगी, मैं हर 15 डेज तो बना देती हूँ। ये मेरा गरम मसाला आधा टीस्पून चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जो है मैंने अंडे जो हैं बॉईल करके रखे हैं ना वो डाल दूँगी। फिर गार्निश के लिए हमें डिश आउट करके गार्निश के लिए ऊपर छिड़क दें सबसे। अब ये मेरे 4 अंडे जो मैंने बॉईल करके रखे थे इसको मैं 2-2 पीस में काट लूँगी और इसमें डाल दूँगी 2 पीस करके। इसको मैंने बॉईल किया था फिर इसको पील करके रख दिया था। ये झटपट सी डिश है। आदमी जो है आराम से फटाफट नाश्ते में या दोपहर लंच डिनर के टाइम पर ये अच्छा लगता है। लंच तो नहीं, डिनर पे अच्छा लग जाता है। कर रही है, इसमें चला गया। अब जो हमारी डिश और
बिल्कुल रेडी हो गई है। हमें जो है थोड़ा सा ऊपर ये सब चीज़ छिड़कने की बस देर है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा धनिया इसमें डालें, थोड़ा मैं ऊपर छिड़कूँगी। थोड़ी सी ग्रीन पेपर जो है मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ी सी ऊपर गार्निश के लिए डाल रही हूँ। थोड़ी सी कैरी जो है इसमें डाल रही ताकि इसमें खटास आ जाए। और मेरा एप्पल साइडर विनेगर जो है वो मैं 1.5 टीस्पून में इसमें डाल देती हूँ। बड़ा मज़े का लगता है मुझे। 1.5 स्पून, 1.5 टीस्पून चला गया। और मैं जो है लेमन जो है स्पून भर के मैं 2 स्पून डालूँगा। ये चला गया लेमन। ये सब चीज़ें तो चली गई। अब जो है हमने चूल्हा बंद कर देना है। अब देखिए तेल छूटने लगा है। अंडे का सालन हमारा विद वेजिटेबल तैयार हो गया है। चले हो गया, हम इसको चूल्हे को बंद कर देते हैं। हमारा तो 1 सेकेंड के लिए दरअसल इसको कवर कर देती हूँ और चूल्हे को बंद कर देते सीन आ जाएगा। यहाँ पर मैं अपना जो है हेलो व्यूअर्स, अब जो है हमने अपनी डिश तो बना ली है। इसको 2 मिनट के लिए स्टीम भी कर दिया। अब जो है मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ आपके सामने। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरी डिश जो है इसमें चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना खिला खिला कलर इसका बन गया है, माशाल्लाह अच्छी बन गई है। इसमें वेजिटेबल्स और इसमें कैरेट्स भी गए हैं, इसमें ग्रीन पेपर्स भी गए हैं, कलर पेपर्स भी गए हैं और इसमें मटर्स भी गए हैं और इसमें सारा मसाला भी गया है अच्छा सा। और उसमें थोड़ा सा मैं ऊपर छिड़कूँगी भी, गार्निश करूँगी। व्यूअर्स, हमने जो है ये अंडा सालन बना लिया है। अब इसको सिर्फ जो है थोड़ी सी ऊपर चीज़ें छिड़कनी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी सी ग्रीन पेपर छिड़क दी ऊपर से। ये कलरफुल पेपर भी है, मैं इस पर छिड़क रही हूँ, ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। और मेरी थोड़ी सी कटी हुई खूबसूरत सी ये मैंगो है, थोड़ा मैंगो मैंने उसमें डाला अंदर और थोड़ा ऊपर। ये बहुत मज़े का लगता है ऊपर से खाने में। और जो है थोड़ा सा ये मेरे पास ये जिंजर कटा हुआ है खूबसूरत सा, ये डाल दिया। और मैंने जो है ये धनिया इतना सारा डाल दिया है। ये मेरी डिश तैयार हो गई है। प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा एटलीस्ट 1 टाइम एंड फिर इसको ट्राई करके खाइएगा, मज़े कीजिएगा। बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और फिर इसके बाद आप इसको लाइक भी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी दूसरी रेसिपी जो है ऑन टाइम मिले और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।